हेलो गुड मॉर्निंग। सो हम लोग ने थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया था एंड ऑन दैट थर्ड चैप्टर वी आर डन विद द कंसेप्ट ऑफ कंट्रोल फ्लो. वी हैव सीन डायरेक्टरी स्ट्रक्चर present in Android Studio, then the components of a screen and basic fundamental UI design. Okay, उसमें हम लोग ने व्यू वगैरह क्या होता है वो देख लिया था. ओके, सो हम लोग ने एक फाउंडेशन बिल्टअप किया और अभी फाउंडेशन के बाद जो स्क्रीन पे चीजें दिख रही है वो चीजों को हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं एंड्रॉइड स्टूडियो. ठीक है, सो नाउ द नेक्स्ट concept in the Android Studio is the layout scenario. Okay, so layout means what? Layout मतलब क्या? So चीज़ों को कैसे मैंने रखा है, जैसे कि सपोज अभी ये तो एक पीपीटी पेज है, बट सपोज हम लोग एक कंसिडर करेंगे, एक वेब पेज कंसिडर करेंगे. ठीक है, सो सपोज हम लोग ये पीपीटी ना समझ के एक वेब पेज हम लोग कंसिडर कर रहे हैं. ठीक है, सो ये लोगो मैंने पुट किया यहाँ पे, ये टेक्स्ट मैंने यहाँ पे पुट किया है. ठीक है, सो लेआउट मतलब क्या? ये एक व्यू हो गया, ये इमेज एक व्यू हो गया. सपोज कंसिडर करेंगे कि ये एक लेबल है. ओके, ये एक टेक्स्ट एरिया है, ये दूसरा कुछ एक बटन है ये सपोज. सो ये अलग अलग जो व्यूज है, सो हाउ कैन वी पुट दैट व्यू, या फिर हाउ वी कैन मैनेज दिस व्यू ग्रुप इन पर्टिकुलर पेज. सो द structure, the alignment of this individual view and view group is something about our layout. So ये मैंने चीज़ों को कैसे रखा है इसे ही हम लोग बोलेंगे layout. Okay, so there are 5 layouts present in our Android operating system. So one by one देखते हैं कि कौन कौन से layout available है. Okay, so my first layout in Android is linear layout. Okay, अब linear मतलब क्या? नाम में ही linear मतलब एक लाइन में मैं अरेंज कर रहा हूँ. ठीक है, सिक्वेंशियल मैनर फॉलो कर रहा हूँ. सो देखते हैं वो कैसे हम लोग डिजाइन करेंगे एंड्रॉइड में. ओके, सो यहाँ पे देखो, दिस इज माय ऑफिशियल एंड्रॉइड वेबसाइट. और यहाँ पे देखो ये एक बटन है. हाँ, ये एक बटन है, या फिर ये नैवबार है. नैवबार के बाद ये नैवबार के अंदर मतलब डिव के अंदर और एक मैंने एक चाइल्ड वाला डिव बनाया है. उसके बाद ये क्या बोलेंगे, हेडिंग टैग है. हेडिंग टैग के बाद एक सिंबल मैंने बुकमार्क के लिए ऐड किया है, जहाँ पे मैं क्लिक कर सकता हूँ. यहाँ पे मैं क्लिक नहीं कर सकता, देखो कर्सर चेंज हो रहा है. उसके बाद ये भी एक टेक्स्ट व्यू है. उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 बटन क्रिएट किए हैं, लाइक और डिसलाइक के लिए. ठीक है, उसके बाद ये एक पैराग्राफ टैग है. सो मतलब क्या, ये चीज़ों को मैंने कैसे रखा है. ठीक है, ये जो उसका सीक्वेंस है इज नथिंग अबाउट अवर लेआउट. ओके, एंड on that layout topic we are now talking about the our first layout, which is linear layout. So linear layout is a view group that aligns all children in a single direction. So linear layout क्या है? So it is a view group. हाँ, view group मतलब ये एक view हो गया, ये एक view हो गया. So group means what? The collection of views in a single tab, in a single screen. Okay, it is a view group that aligns. align क्या कर रहा है? All children. अब इसके अंदर जितने भी चिल्ड्रन है उसे वो अलाइन कर रहा है, लेकिन उसका डायरेक्शन कैसे है? इन ए सिंगल डायरेक्शन. लिनियर मतलब क्या? सिंगल डायरेक्शन में मैं अलाइन कर सकता हूँ, आइदर वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली. मतलब ऐसे वर्टिकली में कर सकता हूँ, या फिर जो हॉरिजॉन्टली मतलब लेफ्ट टू राइट रहता है, मालूम है आपको. सो मैं आइदर, ये देखो ये वर्टिकली है, या फिर मैं हॉरिजॉन्टली उसे अरेंज कर सकता हूँ. ओके, और उसे डिक्लेयर कैसे करना है? सो यू कैन सिंपली स्पेसिफाई द लेआउट डायरेक्शन विद द एंड्रॉइड ओरिएंटेशन एट्रीब्यूट. सो यूजिंग दिस एट्रीब्यूट हम लोग उसे डिक्लेयर कर सकते हैं. ये देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है लीनियर लेआउट. ओके, सो ऑल चिल्ड्रन. अब ये देखो, ये जो फेंट ब्लू है ना, दिस इज माय लीनियर लेआउट. ओके, ये पूरे डब्बे को मैंने लीनियर लेआउट डिक्लेयर किया, फिर डिफाइन किया. एंड आफ्टर डिक्लेयरिंग my container as a my layout as a linear layout, now I can arrange those children using the properties of linear layout. So I can arrange those uh, arrange those children in either vertically or horizontally manner. Okay, so all children of a linear layout are stacked one after the other. ये होने के बाद ही ये मैं कर सकता हूँ, one after other. So a vertical list will only have one child per row. Okay, मतलब वर्टिकल में क्या रहेगा?
एक रो में सिर्फ एक ही चाइल्ड रहने वाला है, नो मैटर हाउ वाइड दे आर, वो मैटर नहीं करेगा कि वो कितना वाइड है। एंड हॉरिजॉन्टल लिस्ट विल ओनली अ वन रो हाई, द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट चाइल्ड प्लस पैडिंग। ओके, सो पैडिंग और मार्जिन क्या है हम लोग ने देख लिया था। सो इसमें हम लोग ये बोलना क्या चाहते हैं कि लीनियर लेआउट में अगर वर्टिकल लिस्ट है सो एक ही चाइल्ड एक रो में रह सकता है, नो मैटर हाउ वाइड दे आर, उससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना, मतलब ये देखो ये एक ही चाइल्ड यहाँ पे पूरा रह रहा है, ठीक है। एंड हॉरिजॉन्टल लिस्ट विल ओनली बी वन रो हाई, द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट चाइल्ड प्लस पैडिंग। A linear layout respects margin between children and the gravity of each child. So this is doing right. It respects margins between. Margin मतलब देखो, पैडिंग मतलब इसके अंदर मैं कुछ लिखूंगा, सो वो कंटेंट और ये जो पूरी ब्लू लाइन है उसके बीच का स्पेस, और मार्जिन मतलब ये मेरा एक चाइल्ड एलिमेंट और उसके पेरेंट एलिमेंट में ये जो है ना ब्लू स्पेस, वो है मेरी मार्जिन। So it respects margin between children and the gravity, right center और left alignment of each child, ठीक है, मतलब ये मार्जिन वो मेंटेन कर रही है। ओके, उसके बाद ये उसकी वेट प्रॉपर्टी लिनियर लेआउट की। So linear layout also supports assigning a weight to individual children with the Android layout weight. So using this property we can assign weight to individual children. Weight मतलब उसका भी हम लोग बोल सकते हैं उसकी डेप्थ। ओके, देखेंगे वो प्रोग्राम के टाइम पे क्या है वो। दिस एट्रीब्यूट असाइंस एन इम्पोर्टेंस वैल्यू टू अ व्यू इन टर्म्स ऑफ हाउ मच स्पेस इट शुड ऑक्यूपाई ऑन द स्क्रीन। ओके, सो इट असाइंस एन इम्पोर्टेंस, इट असाइंस एन इम्पोर्टेंस मीन्स ये बोलेगा वैल्यू टू अ व्यू इन टर्म्स ऑफ हाउ मच स्पेस इट शुड ऑक्यूपाई। सो वो कितना वेट लेने वाला है, वेट मतलब जो नॉर्मल फिजिकल टर्म में जो वेट रहता है, सिमिलरली वो कितना इम्पैक्ट उसका रहने वाला है मेरे स्क्रीन पे, वो वैल्यू ये लेआउट वेट की वैल्यू मुझे बताने वाली, ठीक है। अ लार्जर वेट वैल्यू अलाउज इट टू एक्सपांड टू फिल एनी रिमेनिंग स्पेस इन द पेरेंट व्यू। अगर ज्यादा वेट है सो इट कैन फिल द रिमेनिंग स्पेस इन द पेरेंट व्यू। यहाँ पे देखो जो रिमेनिंग स्पेस है अगर वेट ज्यादा है उसका तो वो भी ये फुलफिल कर देगा। चाइल्ड व्यूज कैन स्पेसिफाई अ वेट वैल्यू, और वेट हम लोग इसे नहीं दे सकते, मतलब जो अपना कंटेनर है उसे नहीं दे सकते। कंटेनर के अंदर जो सब मॉड्यूल्स है, जो चिल्ड्रंस है, चाइल्ड्स है, उसे हम लोग वेट प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड देन एनी रिमेनिंग स्पेस इन द व्यू ग्रुप इज असाइंड टू चिल्ड्रन इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर डिक्लेयर्ड वेट। डिफॉल्ट वेट इज 0, सो बाय डिफॉल्ट वेट की वैल्यू रहेंगी 0, और उसके बाद हम लोग वो सेट कर सकते हैं। ओके ओके, सो नाउ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन लिनियर लेआउट में कैसे करना है वो देखते हैं। टू क्रिएट लिनियर लेआउट इन विच ईच चाइल्ड यूजेस द सेम अमाउंट ऑफ स्पेस, अगर मुझे ऐसा करना है कि चाइल्ड ने सेम स्पेस लेनी चाहिए, यहाँ पे देखो अनइक्वल है, ओके मुझे इक्वल चाहिए, सो मैं क्या करूंगा, द स्क्रीन सेट द एंड्रॉइड लेआउट हाइट ऑफ ईच व्यू टू 0 dp। ओके, सो ओके, सो एक 0 dp क्या है, डेंसिटी पिक्सल, डेंसिटी पर पिक्सल, इसे कुछ तो उसका यूनिट का नाम है। सो अगर मैंने 0 dp सेट किया उसकी हाइट को, एंड्रॉइड लेआउट हाइट को अगर मैंने 0 dp सेट किया, सो वर्टिकल लेआउट में, क्योंकि वर्टिकल में वो ऐसे टॉप टू बॉटम रहने वाले लाइक दिस। So if I am assigning this value, so the children can consume the same space on the screen. और the Android layout width, अभी horizontal है तो हम लोग मतलब left to right है तो width specify करेंगे as 0 dp, so it can consume the same space all the children. Then set the Android layout weight of each view to 1। ये करने के बाद हाँ मतलब ये 0 dp किया, ये भी 0 dp किया, और weight उसका मैं कर दूंगा 1, so वो equally distribute हो जाएगा। और unequal distribution में क्या करना है, you can also create linear layouts where the child elements use different amounts of space on the screen, मतलब अलग अलग स्पेस वाले अलग अलग चिल्ड्रंस हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे भी सीन्स है, देखते हैं वो कौन कौन से है। फर्स्ट है, इफ देयर आर 3 टेक्स्ट फील्ड एंड 2 ऑफ देम डिक्लेयर अ वेट ऑफ 1। हाँ, यहाँ पे देखो ये लिनियर लेआउट, यहाँ पे देखो एग्जांपल दिख रहा है आपको, ठीक है। ये लिनियर लेआउट मतलब हॉरिजॉन्टल मैंने क्रिएट किया है, 1 2 3 एंड 4 चिल्ड्रन, ये 3 क्या है टेक्स्ट बॉक्स है, और 4 पे मैंने बटन सिलेक्ट किया।
So suppose if the three text fields and two of them declare a weight of 1, हाँ दो उसमें से टेक्स्ट फील्ड ने वेट शेयर किया है 1, while the other is given no weight, और इसको मैंने वेट नहीं दिया, मतलब उसको ऑटो मिल जाने वाला. The third text field without weight does not grow, और वो जो जिसको वेट नहीं दिया है मैंने, it will does not grow. Does not grow means the impact of that individual text field is as low as compared to the these two. Okay. Instead, this third text field occupies only the area required by its content. So जितना उसे चाहिए, मतलब क्या वो ब्लॉक एलिमेंट जैसे हो जाएगा. यहाँ पे देखो इसने पूरा ले लिया है, और यहाँ पे देखो इसमें मैंने कुछ वेट असाइन नहीं किया, इसीलिए वो जितना उसे चाहिए उतना ही ले रहा है. ठीक है. इट कैन नॉट शो द हाउ मच स्पेस इट विल कंज्यूम. The other two text fields, on the other hand, expand equally to fill the space remaining after all three fields are measured. So, इन लोग ने क्या किया? They can expand themselves as the space as much as they consume. They require the remaining space. Okay. Okay. So the next term to set unequal distribution is if there are three text fields and two of them declare a weight of 1. सेम. हाँ, तीन टेक्स्ट फील्ड है और दो उसमें से दो का वेट है 1, while the third field is then given a weight of 2, और तीसरे को मैंने दिया 2 instead of 0. पहले मैंने कुछ असाइन ही नहीं किया था, अभी मैं दे रहा हूँ 2. Then it's now declared more important than both the others, so it gets half the total remaining space, while the first two share the रेस्ट इक्वालिटी. सो इसे है ना, इन लोग के भी डबल मिल जाने वाला है स्पेस, एंड द इम्पैक्ट ऑफ दैट थर्ड टेक्स्ट फील्ड इज मोर एज कंपेयर टू फर्स्ट एंड सेकेंड, बिकॉज द वेट ऑफ द थर्ड टेक्स्ट फील्ड इज 2 एंड द वेट ऑफ द फर्स्ट टू टेक्स्ट फील्ड इज 1. सो जिसका वेट ज्यादा है ऑब्वियसली उसे इम्पैक्ट ज्यादा मिलने वाला है. दे कंज्यूम अ लॉट स्पेस, अ लॉट ऑफ फ्री स्पेस. ओके. So the following code snippet shows how layout weight might work in a send message activity. The to field and the subject line, to or subject, and send button each take up only height they need. यहाँ पे देखो ये to subject और send, इसको जितनी हाइट लग रही है उतनी वो ले रहा है, उसके बाद एक लाइन आ रही है. ठीक है. This configuration allows the message itself to take up the rest of the activity height. और इसे मैंने वेट या फिर हाइट सेट नहीं की है, इसलिए वो जितने रिमेनिंग बाकी है वो कंज्यूम कर रहा है, जो हम लोग ने अभी ये 2 पॉइंट पे देखा. ठीक है. इसे मैंने सेट की है, इसलिए वो जितनी चाहिए हाइट उतनी ले रहा है, एंड दिस मैसेज विल टेक द रेस्ट ऑफ द सीरीज प्लेस. क्लियर. ओके. यहाँ पे देखो कोड दिया है कुछ, अभी इसमें कुछ नया ऐसा कुछ भी नहीं है. ठीक है. मतलब कोड समझने की कोशिश नहीं है. देखो ये इसका ही कोड लिखा है, एडिट टेक्स्ट एडिट टेक्स्ट एडिट टेक्स्ट. मतलब क्या, ये तीनों के लिए मैंने ये लिया है टेक्स्ट बॉक्स एडिट टेक्स्ट नाम के. देखो उसकी विड्थ और हाइट, मैच पेरेंट और रैप कंटेंट, ये क्या है हम लोग ने देख लिया, मैच पेरेंट और रैप कंटेंट. हाँ, हिंट दी है स्ट्रिंग 2, ये 2 नाम की हिंट दी है मैंने. इसे हिंट दी है सब्जेक्ट, क्योंकि ये सब्जेक्ट है. देखो सब्जेक्ट आ रहा है, प्लेस होल्डर जैसे काम कर रहा है वो. और इसे दिया है मैसेज. हाँ, सिर्फ इसे मैंने ग्रेविटी दी है टॉप, क्योंकि वो पूरी स्पेस ले रहा है तो वो कहाँ पे भी आ जाएगा, इसलिए मैंने ग्रेविटी सेट की टॉप को. और वेट दिया है मैंने 1, और ये तीनों को वेट नहीं दिया, इसलिए जितनी हाइट उसे मिल रही है उतनी वो ले रहा है, और इसे मैंने वेट दिया है, इसलिए रेस्ट ऑफ द स्पेस विल कंज्यूम बाय द मैसेज एज वेल. एडिट टेक्स्ट एडिट टेक्स्ट एडिट टेक्स्ट, 3 टेक्स्ट बॉक्स हो गए. और बटन में देखो क्या किया है मैंने, बटन में विड्थ और हाइट सेट की है उसकी. हाँ, वो मैच पेरेंट और ये नहीं किया मैंने, वो किया है 100 dp दिया मैंने कुछ तो विड्थ, और हाइट रैप कंटेंट कर दिया. ग्रेविटी क्या कर दिया मैंने, राइट. यहाँ पे देखो राइट, क्योंकि ये इतने स्पेस में वो कहाँ पे भी जा सकता है, लेफ्ट में, टॉप, मिडल में या फिर राइट में. सो मुझे राइट में चाहिए था तो मैंने ग्रेविटी सेट की राइट. ओके. और हिंट दे दिए मैंने, या फिर टेक्स्ट पास किया उसमें सेंड, तो वो सेंड दिख रहा है. ठीक है. हिंट मतलब क्या, प्लेस होल्डर है, वो फ्लैश नहीं होगा. इधर मैं क्लिक करूंगा तो 2 गायब हो जाएगा, बट सेंड वैसे है क्या, नहीं, इसलिए मैं हिंट नहीं यूज कर रहा हूँ. यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ टेक्स्ट. और सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ एज अ लिनियर लेआउट. ठीक है. ये कौन सी लेआउट है मेरी, लिनियर लेआउट. ओरिएंटेशन कैसे है, वर्टिकल है. देखो हॉरिजॉन्टल किया होता तो हॉरिजॉन्टल पे आ जाता. इजी.